गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। मतलब आप बोल सकते हैं इसमें उपलब्धि संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स और एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी क्लासरूम सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ये J.S. ब्रूनर ने दिया था 1956 में। ठीक है, उसके एसोसिएट गुडनो एंड ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था ये। दिस मॉडल इज इंटेंडेड टू टीच स्पेसिफिक कंसेप्ट बाय कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दैट कंटेन द कंसेप्ट विद एग्जाम्पल एंड दैट डू नॉट कंटेन द कंसेप्ट। मतलब ये जो मॉडल था वो मेनली किससे डील करता था, ये मेनली जो किस लिए बनाया गया था कि टू टीच द स्पेसिफिक कंसेप्ट। कोई भी स्पेसिफिक कंसेप्ट हमने पढ़ाना है बाय कंपेयरिंग और बाय कंट्रास्टिंग द एग्जांपल, जो इसको फेवर करते थे और जो इसको फेवर नहीं करते थे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ही क्यों। व्हेन एवर टीचर यूजेज लेक्चर मेथड टीचर प्रेजेंट्स लेस एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर कंसेप्ट। मतलब जब भी कोई एक टीचर जो है लेक्चर मेथड से पढ़ाता है तो वो कम एग्जाम्पल देता है, और जो एग्जाम्पल होते हैं कि पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। दैट इज़ पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट। Whenever teacher presented less example or abstract examples or not related to their environment, for that student understanding of that particular concept is very less। जब एक टीचर जो है एग्जाम्पल कम देता है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स देते हैं और जो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होते, तो जो स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। मतलब बहुत ही कम रह जाती है। सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज़ नेसेसरी। तो किसी भी कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं कि कंसेप्ट की डेफिनेशंस है क्या। अकॉर्डिंग टू मान, कंसेप्ट इज़ द प्रोसेस विच रिप्रेजेंट्स द कॉमननेस इन डिफरेंट थिंग्स और इवेंट्स। जो कॉन्सेप्ट है एक प्रोसेस है जो किसी भी थिंग्स और इवेंट्स में कॉमननेस शो करती है। फिर आता है डिसिको 1968 या डेसिको, जो भी आप पढ़ोगे इसको, कंसेप्ट एज अ क्लास ऑफ स्टिमुलाई विच हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंसेप्ट क्या है, एक क्लास है स्टिमुलाई की, मीन्स बहुत सारे स्टिमुलस की, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन होगी। फिर आता है टेनिसन के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, सिंबल्स और इवेंट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंसेप्ट क्या है, एक ग्रुप होगा स्पेसिफिक थिंग्स का, सिंबल्स का और इवेंट्स का, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सिमिलर होंगी। एंड कैन बी डिनोटेड बाय स्पेसिफिक नेम और सिंबल, और उनको हम एक स्पेसिफिक नेम और सिंबल से डिनोट करेंगे। फिर आता है काइंड्स ऑफ कंसेप्ट, संकल्पना के प्रकार। संकल्पना भी बोल सकते हो इसको आप, या आप इसको संप्रत्यय भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट होगा और कंक्रीट। एक्सेप्ट होगा आपका अमूर्त, कंक्रीट हुआ मूर्त, ठीक है ना। इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में क्या आएगा, इंटेलिजेंस होगा, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, कस्टम्स। और कंक्रीट में क्या होगा, बुक, सेल, ट्राइंगल, क्यूबॉइड्स एट्सेट्रा। फिर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीय। नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, जैसे ट्री, नाउन एट्सेट्रा, ये डिपेंडेंट नहीं होंगे, और जो सेकेंडरी होंगे वो डिपेंडेंट ऑन द अदर, जैसे एडवर्ब, सोसाइटी, मिक्स्ड इकोनॉमी एट्सेट्रा। फिर आता है संकल्पना के घटक, एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, जो ब्रूनर ने जो दिए थे उसके एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसके मेन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल एंड एट्रीब्यूटिक वैल्यू, मीन्स गुणात्मक उदाहरण और गुणात्मक मूल्य, ठीक है ना। तो JW 1978 में इन्होंने क्या बताया था कि जो इसके कॉमन जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट है नेम, एलिमेंट्स ऑफ कंसेप्ट है ये भी, नेम। सेकंड है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, पहला आएगा नाम। दूसरा है जरूरी गुण, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट, गैर जरूरी गुण। पॉजिटिव एग्जाम्पल, सकारात्मक उदाहरण, नेगेटिव एग्जाम्पल, नकारात्मक उदाहरण। और रूल, ठीक है, जो भी रूल हमारे नियम आप बोल सकते हो। तो नेम में क्या आएगा, द नेम इज़ अ टर्म और लेबल गिवन टू अ कैटेगरी, मीन्स जैसे हम कैटेगरी कोई भी किसी को एक नेम देते हैं, जैसे मैंगो, सर्कल, कांग्रेस, तो ये क्या है कि हमने नेम दिया है गिवन टू अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट्स और कन्फिग्रेशन और प्रोसेस। मीन्स वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप दे सकते हो, किसी भी कन्फिग्रेशन को दे सकते हो, किसी भी एक्सपीरियंस को वो नाम दे सकते हो। तो एज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज़ एन इंडक्टिव मॉडल,
क्योंकि एक इंडक्टिव मॉडल है, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, द नेम मस्ट बी रिटन फर्स्ट। तो इसमें हम नेम को पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नाम बताया मैंगो, सर्कल, कांग्रेस, तो इसमें हम क्या है नेम को पहले लिखते हैं। फिर आता है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, जरूरी गुण, द कॉमन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉजेज टू प्लेस डिसिमिलर आइटम इन द सेम कैटेगरी और कॉल्ड एसेंशियल एट्रीब्यूट। मीन्स एसेंशियल एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन फीचर्स होंगे और जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो क्या है दैट कॉजेज टू प्लेस डिसिमिलर आइटम, जो भी क्या है जो सेम आइटम्स नहीं है उनको एक ही जगह पे वो रखते हैं, उनको हम बोलते हैं जरूरी एट्रीब्यूट्स, एसेंशियल एट्रीब्यूट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्राइटेरिया और क्रिटिकल एट्रीब्यूट। इसको हम क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं और क्रिटिकल एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्जाम्पलर एंड नॉन एग्जाम्पलर ऑफ द कंसेप्ट। मीन्स ये बच्चों को बताता है कौन से एग्जाम्पल है और कौन से एग्जाम्पल नहीं है किसी भी कंसेप्ट के। फिर आता है नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें भी ऐसा है, सम ऑफ द स्लाइट डिफरेंसेस अमंग आइटम्स इन अ कैटेगरी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें भी क्या है, कुछ को हम बोल सकते हैं कि नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स है। द टास्क ऑफ लर्निंग अ न्यू कंसेप्ट इज मेड मोर डिफिकल्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ मैनी नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। फिर आता है पॉजिटिव एग्जाम्पल, सकारात्मक उदाहरण, ब्रूनर यूज्ड द टर्म एग्जाम्पलर टू इंडिकेट द एरे ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द कंसेप्ट। तो ब्रूनर ने क्या किया था इसमें कि यूज़ किया था एग्जाम्पलर, ठीक है ना, टर्म एग्जाम्पलर टू इंडिकेट द एरे ऑफ, जो भी मतलब एरेज थे, ठीक है ना, ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द कंसेप्ट, जितने भी इंस्टेंसेस थे किसी कंसेप्ट के, उसको उनके एरेज को यूज़ करने के लिए उसने ब्रूनर ने एग्जाम्पलर वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो दोज इंस्टेंसेस दैट कंटेन ऑल क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव एग्जाम्पल। मीन्स जो भी इंस्टेंसेस हैं जो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेंगे किसी भी कंसेप्ट में, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स। फिर नेगेटिव एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हो, द एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। मीन्स एक या एक से ज़्यादा जो जरूरी एट्रीब्यूट्स है उनकी आप बोल सकते हो कि वो वहाँ पे विद्यमान नहीं है। दैट मेक्स एन इंस्टेंस नेगेटिव, ठीक है, उसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ द कंसेप्ट। फिर आएगा रूल, इट इज़ अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द एट्रीब्यूट ऑफ अ कंसेप्ट। मीन्स ये किसी भी कंसेप्ट के एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं। रूल और अ डेफिनेशन इज अ डिवाइस फॉर समराइजिंग द फाइंडिंग्स। मीन्स जैसे एक नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, ठीक है ना। फिर आता है स्टेप्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो पहले आता है रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, मीन्स रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, फिर क्लासीफाई करना है कंसेप्ट को, फिर डेफिनेशन इसकी डिफाइन करना है, फिर जनरलाइजेशन, ठीक है, सामान्यीकरण। फिर आता है स्ट्रेटजीज क्या क्या है इसकी, पहले आती है रिसेप्शन ओरिएंटेड, फिर आता है सिलेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, फिर आता है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स, फिर आता है टर्म्स रिलेटेड विद मॉडल, ठीक है, कौन कौन सी, एजुकेशनल इफेक्ट, नर्चरेंट इफेक्ट, फेजेस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, लेसन प्लान फॉर्मेट। तो ये मतलब इसमें मेन आप पढ़ सकते हो। तो इसके जो एलिमेंट तो वही होंगे, फोकस, सिंटैक्स, ठीक है ना, आप वो भी लिख सकते हो इसमें, और जो उसके और होंगे। तो इसमें जो इफ़ेक्ट्स क्या क्या है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, नर्चरेंट इफेक्ट थे। तो नर्चरेंट में आएगा नेचर ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट का नेचर क्या है, कंसेप्चुअल सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन, कंसेप्ट लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है, कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। तो इसमें आप बोल सकते हो कि पोषक प्रभाव जो है इसमें जो था आपका, तो वह है संकल्पना की प्रकृति, संकल्पना, संकल्पनात्मक प्रणाली तथा उनके प्रयोग, संकल्पना अधिगम शैली, संकल्पनात्मक लोचता, आगमन तर्क और संदिग्ध अवस्था। फिर आता है फेजेस एंड सिंटैक्स कि इसके फेजेस और सिंटैक्स क्या है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। फेजेस क्या है इसके, द फेजेस रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वुड बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेप। मीन जो फेज़ हैं वो जैसे आप बोल सकते हो चरण के, आप इसको बोल सकते हो कौन से फेज़ में है, ठीक है। तो फेज रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वुड बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेप, की कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही है या होगी इन अ पर्टिकुलर जो भी हमारा पर्टिकुलर स्टेप है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज फेजेस, जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ का ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम फेजेस। सिंटैक्स क्या होगा, द सिंटैक्स मीन्स द फेजेस इंड्यूस्ड इन द मॉडल डिस्क्राइब्ड मॉडल्स इन एक्शन।
ठीक है। ईच मॉडल हैज़ सम फिक्स्ड स्टेप, हर एक मॉडल के सम अलग अलग स्टेप, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं। दीज स्टेप्स शोज दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वुड दे यूज्ड इन डिस्क्राइब द, इट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज़। फिर सिंटेक्स ऑफ द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये फेज़ वन आएगा। फेज़ वन में आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, मीन्स डाटा को प्रेजेंट करना और उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें आएगा टीचर प्रेजेंट लेबल्ड एग्जाम्पल, स्टूडेंट कंपेयर द एट्रीब्यूट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, तो ये आएगा इसमें। स्टूडेंट जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस बोल सकते हो आप इसको। स्टूडेंट स्टेट अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट। फिर फेज़ टू में आएगा टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। इसमें टेस्टिंग की जाएगी अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट की। तो इसमें आएगा स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल एज यस और नो, वो जो भी हमारे एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल होंगे उसको स्टूडेंट क्या है आइडेंटिफाई करेगा, आइदर यस और आइदर बाय नो। टीचर कन्फर्म्स हाइपोथेसिस नेम्स एंड कंसेप्ट एंड रीस्टेट्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट, तो टीचर क्या है कंफर्म करेगा हाइपोथेसिस नेम्स और कंसेप्ट को और रीस्टेट करेगा डेफिनेशन को जो भी जरूरी एट्रीब्यूट से उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट जनरेट एग्जाम्पल, इसमें स्टूडेंट एग्जाम्पल को जनरेट करेगा। फेज़ थ्री में आएगा एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज, जो भी थिंकिंग स्ट्रेटजीज है उसको एनालाइज करना है। स्टूडेंट डिस्क्राइब्स थॉट्स, इसमें स्टूडेंट थॉट्स को डिस्क्राइब करेगा। स्टूडेंट डिस्कस रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। स्टूडेंट डिस्कस टाइप एंड नंबर ऑफ हाइपोथेसिस, की नंबर ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पनाएं कैसी है और कौन कौन सी है, कितनी है और कौन कौन सी है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या क्या आएगा, टीचर वांट्स टू सपोर्टिव टू स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस, ठीक है, वो सपोर्टिव होना चाहेगा स्टूडेंट्स की हाइपोथेसिस के लिए। हेल्प स्टूडेंट्स बैलेंस वन हाइपोथेसिस अगेंस्ट अनदर, मीन्स वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि जो उसकी हाइपोथेसिस है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस हो। एक जो हाइपोथेसिस है वो दूसरी हाइपोथेसिस के साथ, मीन्स एक परिकल्पना दूसरी परिकल्पना के साथ क्या हो, बैलेंस हो। टीचर शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स एनालिसिस ऑफ देयर कंसेप्ट एंड देयर थिंकिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। टीचर क्या है अटेंटिव होना चाहिए टुवर्ड्स देयर कंसेप्ट, जो भी उसके अवधारणा है और जो थिंकिंग स्ट्रेटजी है उसके प्रति। टीचर्स कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ एग्जाम्पल विच इज गिवन बाय स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम्पल स्टूडेंट देगा तो क्या है टीचर उसको कंफर्म करेगा कि वो एग्जाम्पल जो दिए हैं बच्चे ने वो करेक्ट है या नहीं है। या तो सोशल सिस्टम, द मॉडल हैज़ मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ टीचर कंट्रोल द सीक्वेंस, सोशल सिस्टम में आप बोल सकते हो कि इंटरेक्शन इसमें आएगी एक किस्म से, ठीक है। तो आएगा इसमें रोल ऑफ टीचर क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है, वो कंसेप्ट को सिलेक्ट करेगा। डिज़ाइन अप्रोप्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, चूजिंग मीडिया फॉर प्रेजेंटिंग एग्जांपल, मीडिया चूज़ करेगा कि किस मीडिया से एग्जांपल को प्रेजेंट करना है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एडिशनल मटेरियल, जो भी एडिशनल मटेरियल्स है उसको सिलेक्ट करना है। प्रोवाइडिंग क्लूज और प्रॉम्प्ट्स, जो भी क्लूज है और प्रॉम्प्ट है वो प्रोवाइड करना है। हेल्पिंग स्टूडेंट इन फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, और बच्चों को हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करनी है, ये टीचर का रोल होगा। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होगा इसमें, फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स, कि वो टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। फिलिंग द वर्कशीट्स, ठीक है, वर्कशीट को फिल करें। तो सपोर्ट सिस्टम में क्या आएगा, जो भी इसमें सपोर्ट सिस्टम है, रिक्वायरमेंट ऑफ द लेसन फॉर द कंसेप्ट अटेनमेंट आर द पार्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, मीन्स इसमें क्या है जो भी सपोर्ट सिस्टम के जो पार्ट्स होंगे वो आएगी रिक्वायरमेंट ऑफ द लेसन्स, आप इसमें ये बोल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स शुड बी नोन बिफोर हैंड्स एंड एट्रीब्यूट्स विजिबल, मीन्स इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडिया फॉर प्रेजेंटिंग द एग्जाम्पल, मीडिया की रिक्वायरमेंट की एग्जाम्पल किस मीडिया से आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्ड बाय द लर्नर। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ द ब्रूनर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।